बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, ये बहुत खुशी की बात है कि आपके यहाँ शोबे दावत की जो किताबें हैं मतबूआत, उनके तारुफ़ का एक सिलसिला शुरू किया गया है। शोबे दावत मरकज़ में जो लिटरेचर तैयार करता है उसका मुख्तसर सा तारुफ़ भी मैं आपके सामने कराता हूँ। शोबे दावत में उर्दू में लिटरेचर तैयार होता है, ये मुसलमानों की ज़हन साजी के लिए और रफ़क़ाए जमात की रहनुमाई के लिए दावत के सिलसिले में। इसमें मसाइल पर भी गुफ्तगू होती है दावत के, और काम के सिलसिले में भी, दावत की अहमियत के सिलसिले में भी। अभी देखिए, मरकज़ी मकतबे में शोबे दावत की एक बहुत अहम किताब ज़ेर तबाह है, फ़रीज़ा दावत दीन। 138 सफ़े हैं और वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह छप कर आएगी। आप हज़रात और ख़वातीन उसे देख लें, बहुत खुश होंगे। तो एक तो लिटरेचर मैंने आपको बताया कि उर्दू में ये रफ़क़ाए जमात के लिए और मुसलमानों के लिए, इसका तर्जुमा भी कोशिश हमारी रहती है कि ये हो जाए। रफ़क़ा को भी दिलचस्पी लेना चाहिए। मसलन आप हैं वहाँ मुसलमान जो सिर्फ तेलुगु जानते हैं, उनको तेलुगु ज़बान में ये किताबें उनको फ़राहम हो, इसकी दिलचस्पी आपको भी होनी चाहिए। क्योंकि हम यहाँ दिल्ली में बैठ के सिर्फ तवज्जो दिला सकते हैं हलकों को, हल्के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पूरी चीज़ों का जायज़ा भी लेने की कोशिश करते हैं, बाज़-औक़ात मालूमात मिलती नहीं है, ये दुश्वारी है। दूसरा, लिटरेचर हमारा बरादरान वतन के लिए है। बरादरान वतन के लिए, बरादरान वतन के लिए लिटरेचर ये हिंदी और अंग्रेज़ी में यहाँ तैयार कराया जाता है, और फिर आप देखेंगे कि इसके तर्जुमे मुख्तलिफ़ रियासतों में होते हैं, इलाक़ाई ज़बान के अंदर। और सच्ची बात यह है कि हमारे पास मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जमात के उलमा के किताबें पहले से चली आ रही हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम के तारुफ़ के लिए रिसाले दीनियात टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम आज भी बेहतरीन किताब मानी जाती है। हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे कि एक मुसलमानों की ज़हन साजी के लिए मौलाना सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की इस्लाम कैसे फैला, वो किताब भी 55-60 साल पुरानी है, उससे भी फ़ायदा उठा रहे हैं। बरादरान वतन में मौत के बाद एक ज़िंदगी है, वो बताने के लिए एक किताब ज़िंदगी बाद मौत करीब 60 साल पहले मौलाना सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी थी, उससे भी फ़ायदा उठा रहे हैं। इस तरह से और भी जमात के ज़िम्मेदारान के लिटरेचर किताबें हैं। इधर शोबे दावत ने गौर करने के बाद महसूस किया, आज के हालात और आज के बरादरान वतन के ज़हन, नफ्सियात और मसाइल को भी सामने रख कर कुछ चीज़ें तौहीद, रिसालत, आखिरत, इंसानी मसावात और इस तरह के दीगर पहलुओं से लिटरेचर को तैयार करना और कराना चाहिए। तो बाकायदा इसके लिए मीटिंग बुलाई गई, मंसूबा बना, मंसूबे में काम सौंपा गया। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हिंदी ज़बान में इस वक्त नई किताबें, बेहतरीन किताबें सामने आ गई। हमारे पास ज़िंदगी बाद मौत में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का वो किताबचा था, मौलाना मोहम्मद फ़ारूक ख़ान साहब की आखिरत, परलोक की छाया, हिंदी में छपता है वो, आखिरत पर एक किताब थी, लेकिन वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात के करीब है। अब आप सोच सकते हैं कि ये एक मौजू पे 200 सफ़े पढ़ना आसान काम नहीं है। तो शोबे दावत ने तौहीद पर रिसालत, आखिरत, तौहीद की किताब में शिर्क की तरदीद है, रिसालत की किताब में अवतारवाद की तरदीद है, आखिरत की किताब में जो तैयार कराई गई बरादरान वतन का जो अक़ीदा है, आवागमन, पुनर्जन्म, उसकी तरदीद है। इंसानी मसावात में
ذات پات کے نظام کی نفی کر کے بتایا گیا ہے کہ تمام انسان ایک اللہ کے بندے، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے تعارف کرایا لٹریچر کا۔ آج جس کتاب کا تعارف آپ کے سامنے کرانا ہے وہ یہ وحدت ادیان ہے۔ تو وحدت ادیان پر ہمارے ہاں کتاب ایک علی گڑھ سے چھپی تھی، مولانا سلطان احمد اصلاحی صاحب کی، اور وہ بھی تقریباً 250 صفحے پر وہ کتاب محیط ہے، 250 صفحات۔ تو آج کے برادران وطن کے ذہن کو سامنے رکھ کر وحدت ادیان کی حقیقت کتاب تیار کرائی گئی، اور اس کتاب کا ترجمہ بھی کوشش ابھی بھی جاری ہے مختلف زبانوں میں ہو جائے۔ قریب 64 صفحے کی کتاب ہے یہ، 62 صفحے کی، اور آپ دیکھیں گے کہ شعبہ دعوت کی کتابیں سستی ہیں اور صفحات بھی کم ہیں اور بات بھی تقریباً پوری آ گئی ہے۔ اب اسی کو لیجیے آپ، یہ وحدت ادیان۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ ایک اور بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ شعبہ دعوت کی مطبوعات کا رفقائے جماعت کو پورے ملک میں تعارف ہی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے مرکزی شعبہ دعوت سے ایک کیٹلاگ بنائی، اس میں شعبہ دعوت کی تمام کتابیں ہیں، ہم لوگوں نے درج کر کے ہندی، اردو، انگریزی فولڈر بھی سب پہ سب یہ مقامی یونٹوں تک پہنچانے کی کوشش کی عمرہ حلقہ کے ذریعے سے۔ اب کتنی مقامی جماعتوں کو پہنچا، مقامی جماعتوں میں پہنچنے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ وہ عمرہ مقامی سناتے اور نظمہ ضلع علاقہ کم از کم اپنے دورے میں دیکھتے کہ بھئی یہ کتابوں کا تعارف ہوا۔ اگلا مرحلہ کتابوں کے سیٹ منگا کر رفقا کو دینا ہے۔ کتابوں کے مان لیجئے ایک شعبہ دعوت کی میری اپنی کتابیں 12 ہیں، 12 کتابیں ہیں، اور عبدالرب کریمی صاحب کی ایک کتاب ہے، 2 کتابیں ہیں، اور زین العابدین منصوری صاحب کی ایک کتاب ہے، وارث حسین صاحب کی ایک نئی کتاب ہے، انگریزی میں ہے، امپورٹنس آف سوشل دعویٰ، سوشل میڈیا فار دعویٰ، ابھی چھپنے والی ہے بہت قریب، انگلش میں تقریباً 100 پیج ہے۔ تو یہ لٹریچر رفقا کو معلوم ہو، خود پڑھیں، فائدہ اٹھائیں، مسلمانوں کو وہ بتائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے بیحد خوشی ہے، یہ پورے ملک میں یہ پہلا پروگرام ہے جس میں باقاعدہ ویڈیو پروگرام کے ذریعے سے برادر محمد اظہر الدین صاحب نے مجھے بتایا، ہم لوگ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام میں اپنی نصرت شامل فرمائے، اسے کامیاب فرمائے، اور دوسروں کو بھی تحریک ہو۔ لٹریچر موجود ہے، پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اب وحدت ادیان کا مسئلہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ تمام مذاہب سچے ہیں، برحق ہیں۔ تنہا کسی ایک مذہب کی، چاہے وہ اسلام ہی ہو، یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اکیلا سچا ہے، برحق ہے، اور باقی مذاہب، ادیان وہ حق نہیں ہیں۔ یہ وحدت ادیان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے۔ آپ یہ مت کہیے کہ اسلام ہی برحق ہے، آپ یہ کہیے کہ سب مذاہب سچے ہیں، سب مذاہب صحیح ہیں، ان میں اسلام بھی ہے، جبکہ اسلام کی یہ پوزیشن بالکل نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پھر ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، وہ پوری آیت آپ دیکھ لیجئے تو قرآن میں صاف صاف بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے صرف اسلام آیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ بھی پوری آیت، ورضیت لکم الاسلام دینا، آخر تک۔ تو رفقہ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ لٹریچر ہے۔ اب وحدت ادیان میں سمجھانا ہے برادران وطن کو۔ پہلے مسلمانوں میں بھی بعض ہیں جو اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں اسلام ہی سچا ہے، ان کے مذہب میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں، اسے بھی تو مانیے۔ اب آپ بتائیے کیا سمجھائیں۔ بہرحال مسلمانوں میں کم، برادران وطن سب کا ذہن یہی ہے عام طور پر اس ملک کی تاریخ میں بھی، کہ مذاہب سب سچے ہیں اور وہ برحق ہیں۔ تو یہ عملی مسئلہ کب پیش آتا ہے؟ جب آپ انفرادی ملاقات کرتے ہیں، جب آپ ایک وفد بنا کر کسی سے ملاقات کرتے ہیں، برادران وطن کی مذہبی شخصیتوں سے آپ بات کرتے ہیں، سب موقعوں پر،
प्रोग्रामों में ये तो गनीमत है कि सदारती तकरीर हमारी ज़िम्मेदार की होती है। उससे पहले जो बरादरान वतन किसी मज़हब के हों, क्रिश्चन हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू धर्म के हों, सिख धर्म के हों, वो साफ कहते हैं कि सब मज़हब सच्चा है, इस्लाम भी अच्छा मज़हब है, इस्लाम भी सच्चा है, इस्लाम भी अच्छा मज़हब है। तो इस मसले पर तफसील से इस किताब में बहस की गई है, वहदत अदियान का मसला क्या है और इसकी तरदीद कैसे करें और इसकी हकीकत क्या है। अब देखिए, इसमें एक नुक्ते से भी बहस की गई है, ये जो बोलते हैं कि सब मज़हब में देखिए अच्छी अच्छी बातें हैं, माँ बाप की खिदमत करो, सच बोलो, झूठ न बोलो, चोरी न करो, जुल्म न करो, ये सब जगह है, तो फिर सब मज़हब सच्चे हैं। इस पॉइंट से भी गुफ्तगू की, इस नुक्ते से भी मुश्तरका उमूर का। अब आखिर की बात यह है कि 4 पॉइंट्स ले गए हैं बुनियादी, और बताया गया है कि ये 4 बुनियादी बातों में मज़ाहिब के दरमियान इत्तिफाक की राय बिल्कुल नहीं है। अगर बुनियादी चीज़ में कुछ इत्तिफाक होकर जुज़वी बातों में इख्तलाफ हो तो भी कुछ गवारा हो सकता है, लेकिन बुनियादी फ़िक्र में ही इख्तलाफ नहीं बल्कि तज़ाद है, कॉन्ट्रडिक्शन, एकदम एक दूसरे से वो टकराती हैं। अब एक ही वक्त में सब सही नहीं हो सकते, कोई एक सही होगा, तो वो सही क्या है वो जानना, मालूम करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इसमें 4 बातें ये ली गई हैं कि खुदा के वजूद के बारे में और तस्वुर खुदा के बारे में मज़ाहिब क्या कहते हैं, इस्लाम क्या कहता है, हिंदू मज़हब क्या कहता है, और बुद्ध मज़हब, जैन वगैरह ये क्या कहते हैं। इसी तरह से आप देखिए कायनात की तख्लीक कैसे हुई, क्रिएशन क्या है, इस सिलसिले में मज़ाहिब की वो भी बातें बताई गई हैं चारों। और ज़िंदगी बाद मौत के बारे में मज़ाहिब क्या कहते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर शदीद इख्तलाफात ही नहीं बल्कि तज़ादात हैं। तो एक वक्त में सब बातें सही नहीं हो सकते, कोई एक बात सही हो सकती है, वो सही बात क्या है जानना समझना चाहिए। मोहतरम भाई और बहनों, इस किताब में जो अप्रोच है वो कुरान की आयतें हदीसें देकर समझाने का नहीं है, क्योंकि वो तो बरादरानी वतन मानते नहीं ना, कुरान को हदीस को वो मानते नहीं है। अकली बुनियादों पर रैशनल और मंतकी लॉजिकल अंदाज में और फिर साइंटिफिक अंदाज में उनको बातें समझाने की कोशिश की गई है। आखिरी बात यह है कि इसमें 2 अनावीन हैं, टॉपिक्स छोटे छोटे, 2-3 पेज की बात होगी उसमें। एक है मकालिमा बैनुल मज़ाहिब, इंटर रिलीजियस डायलॉग या इंटरफेथ डायलॉग, और दूसरा है मजहबी रवादारी। मजहबी रवादारी किसे कहते हैं, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का एक बेहतरीन इक़्तिबास इस किताब के आखिरी में है। तो मैं यहाँ इस किताब के तारुफ़ की गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इतने तारुफ़ से आपके दिल में जज्बा पैदा हुआ होगा कि इस मसले पर ख़ुद आप समझें, या समझ चुके हैं तो दलील को गौर से पढ़ें कि कैसे बरादरान वतन को समझाना होगा। और ये दाइयों के लिए बहुत मुफीद किताब है, दाइयों के लिए। इस पर गौर करने से और नई नई राहें निकल सकती हैं। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।